Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स. आज इस चैनल के ऊपर इस प्लेटफॉर्म से आपसे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैंने शेयर करनी है. इस बात से पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने जिस तरह से इस चैनल को के ऊपर जो लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया और इस चैनल को ग्रो करने के लिए अपनी जो उनसी अच्छी तजावीज़ हैं वो प्रोवाइड की. कुछ कमेंट्स बॉक्स में ये बात काफ़ी मरतबा आई पब्लिक सर्विस के इम्तिहानात के हवाले से, CSS के इम्तिहानात के हवाले से, GRE के इम्तिहानात के हवाले से, उसकी तैयारी के मुतालिक. तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने डिसीजन लिया है कि इंशाअल्लाह ताला मैं इसी फोरम से एक लेक्चर सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें इंशाअल्लाह ये पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इम्तिहानात हैं, CSS के इम्तिहानात हैं या जो GRE सब्जेक्ट के इम्तिहानात हैं, इन तमाम में प्योर मैथमेटिक्स के सवालात को कैसे अटैम्प्ट किया जाए उसकी इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पर यहाँ पे मैं तैयारी का आगाज़ कर रहा हूँ अपनी लेक्चर सीरीज़ में. मेकनिज़म में जो बनाया इसमें इस तरह होगा कि एक वीक में इब्तदाई तौर पर 4 लेक्चर्स में एक वीक के में अपलोड करूँगा, जिसमें ख़ास तौर पे एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा से बात शुरू होगी कि हमने कैसे इस चीज़ को जो उनसे वो अप्रोच करना है. क्योंकि आम तौर पर यही देखा गया है कि ये जो हमारे पास प्योर मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है इन इम्तिहानात में, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो उनसे हैं वो इसको बेहतर तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि टाइम एक तो शॉर्ट होता है और ऊपर से स्टेटमेंट्स के अंदर सवालात होते हैं, उसको कैसे डील करना है. तो मैकेनिज़्म इसका पूरा इस तरह से होगा कि आपको इंशाल्लाह शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाएंगे कि कौन सा आर्गूमेंट कौन सा है उसको कितनी जल्दी हम टैकल कर लें कि वो आंसर भी हमारा एक्यूरेसी की तरफ आ जाए और टाइम भी हमारा जो उनसा उसमें क्या हो कम लगे. ठीक है. इसमें सबसे पहले हम जो उनसा है कुछ बातें तो करेंगे सेट के हवाले से, कुछ बातें रिलेशंस के हवाले से होंगी, फंक्शंस के हवाले से होंगी. लेकिन यहाँ पर अब मैं याद रखिएगा मैंने कोई इनकी सिग्निफिकेंस के मुतालिक बात नहीं करनी है, उसके या इनकी यूजेज या एप्लीकेशन के मुतालिक बात नहीं होगी. यहाँ पर सिर्फ जो बात होगी इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज़ में, उसमें हम सिर्फ अपना फोकस रखेंगे तैयारी के हवाले से. ठीक है. और अगर किसी को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है ताकि फिर मैं उसके ऊपर बाकायदा तौर पे रिप्लाई दे सकूं प्रॉपर तरीके से. अगर कोई बात समझ नहीं आ रही किसी बात की किसी लेक्चर में तो दोबारा पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. इसके अलावा जो दूसरा मैकेनिज़्म है हमारा, वो जो उनसे लेक्चर सीरीज़ है वो तो हमारी चल रही है. जैसे आजकल हम लीनियर अलजबरा पे और एडवांस ग्रुप थ्योरी के ऊपर बात कर रहे हैं. अनकरीब इंशाल्लाह इसके अब जो नेक्स्ट मैकेनिज़्म है उसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा को एक प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पहले ग्रुप थ्योरी के हवाले से बाकायदा डिस्कशन करेंगे और उसके मेन रिजल्ट्स के ऊपर बात होगी, एग्जाम्पल्स के ऊपर बात होगी कि हमने ग्रुप थ्योरी को अप्रोच कैसे करना है. इसी तरह से फिर आगे हम रिंग थ्योरी के ऊपर और जितने हमारे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर हम जो उनसे वो बात करेंगे. और तीसरा और अहम तरीन जो उनसा एक और मेरा इस चैनल के ऊपर मेरा जो प्लान है वो ये है कि हाउ टू अप्लाई प्योर मैथमेटिक्स इन आवर रियल लाइफ, कि हम प्योर मैथमेटिक्स को कैसे अप्लाई करें. अब ये तो बात समझ में आ गई, प्योर मैथमेटिक्स पढ़ना भी आ गया, उसको समझना भी आ गया और उसको हम सीख भी रहे हैं. अब अगला सवाल आ गया कि हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, उसकी क्या सारी सूरत हाल है. तो इंशाल्लाह एक सीरीज़ जो सी है वो भी अनकरीब में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम प्योर मैथमेटिक्स की, ख़ास तौर पे प्योर मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस की अपनी रियल लाइफ के अंदर बात करेंगे. जैसे मिसाल के तौर पर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर बात करेंगे, साइबर सिक्योरिटी में हम बात करेंगे. इसके अलावा जो मेडिसिन के अंदर हम कैसे प्योर मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर हम बात करेंगे. इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इसको इस्तेमाल करके हम इन तमाम मामलात के अंदर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं.
ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये जो डेवलपमेंट है या जो अपडेट है ये पसंद आई होगी। और इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें मुझे, ताकि मैं इसको भी जिस तरह से मज़ीद बेहतर हो सके मैं इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच।